नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और मोटिवेशन यात्रा में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइफ की सिचुएशंस, लाइफ की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो हमारे सामने आती हैं, बेझिझक वो हमारे सामने आ जाती हैं। हमें पता नहीं चलता कि लाइफ में सिचुएशन क्या हो गई है, क्या खराब हो गई है। हम ये सोच रहते हैं कि ये परेशानी जो आई है ये बहुत बड़ी है। कभी कभी लगता है कि इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि हम उसका सॉल्यूशन निकालना भी नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसके सॉल्यूशंस होना बहुत मुश्किल है। अपने माइंड में ये बात बिठा लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम ठीक नहीं कर सकते, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और उसको ऐसे छोड़ देते हैं और अपने आप को भी ऐसे छोड़ देते हैं तड़पने के लिए। रात दिन ये सोचते रहते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जबकि इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल सकता है। अगर देखा जाए तो उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल सकता है अगर हम चाहें तो। बट क्या होता है, हम चाहते ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है उसको रिसॉल्व करना, सॉल्व करना, तो वो परेशानी खड़ी रहती है और हम एक परेशानी को ठीक ना करने के बजाय और परेशानी में गिरते चले जाते हैं। हम उसको ठीक नहीं कर पाते और एक नई सिचुएशन अपने आगे खड़ी कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि यार एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये परेशानी खड़ी होती जा रही है, इसको कैसे ठीक करें, और उसी में गिरते चले जाते हैं। उसी में अपनी लाइफ का समय, अपना टाइम इतना खराब कर देते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है कि हमने क्या कर दिया। जिसका सॉल्यूशन हो सकता था उसको हमने इतना लंबा खींच दिया, इतना आगे बढ़ा दिया, जो इतनी आसानी से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। इसी के लिए मैं ना आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। एक बार एक राजा था, बहुत शक्तिशाली था, प्रतापी था, दयावान था। वो दूसरे राज्यों में भी हेल्प करता था, दूसरे राज्य भी उसके मतलब अधीन ही थे। दूसरे राज्यों की मदद करना, उनके गांव की मदद करना, अपने राज्य की बहुत सेवा करता था। पर एक चीज थी, उसको संतान नहीं थी। उसकी उम्र भी ढल रही थी। ढलती उम्र के कारण बेचारा वो यही सोच रहा था कि यार मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरे राज्य को कौन देखेगा, मेरी प्रजा को कौन देखेगा। यही चीजें उसके माइंड में घूमती रहती थी। काफी वैद्यों को दिखाया, काफी चीजों को दिखाया, बट उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बेचारा जब वो राजा बिल्कुल असहाय हो गया तब उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक गांव के ही किसी युवक को, किसी होनहार युवक को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। बट उसके लिए मैं परीक्षा आयोजन करूंगा, एक परीक्षा जिसको जो सफल करेगा, जिसमें जो सफल होगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। उसने क्या किया, उसके महल के साथ एक महल और था, काफी नया महल उसने तभी बनवाया था। उसने वहां गेट पर एक समीकरण लगवा दिया, एक सवाल जिसका जो हल करेगा, जो हल निकालेगा, उसको वो महल भी गिफ्ट कर दूंगा और इस पूरे राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दूंगा। फिर राजा ने गांव में निमंत्रण दे दिया सभी युवकों को कि चलो ठीक है, आओ और इसका हल निकालो और इसका उत्तराधिकारी बनो। सभी युवक आ गए, लाइन लग गई वहां पर। सुबह से शाम तक सभी उसका सवाल का जवाब ढूंढते रहे, बट उस सवाल का जवाब नहीं निकला। कोई भी उसका सवाल का जवाब नहीं निकाल पा रहा था। राजा बहुत परेशान हो गया क्योंकि इसका कोई सवाल का जवाब ही नहीं निकाल पा रहा था। राजा ने क्या किया, दूसरे गांव में निमंत्रण भेज दिया कि ठीक है, दूसरे गांव से कुछ आएंगे गणितज्ञ, वो इसका सवाल का जवाब निकालेंगे। बड़े से बड़े गणितज्ञ आए, बट वो भी उसका सवाल का जवाब नहीं निकाल पा रहे थे। फिर अगले दिन भी ऐसे हुआ, काफी लाइन लगी हुई थी, दूसरे गांव की भी और राजा के गांव की भी, बट कोई भी उसका सवाल का जवाब नहीं निकाल पा रहा था। 2 दिन बाद राजा वहां पर सुबह खुद आए। राजा ने देखा कि 4 गणितज्ञ वहां लगे हुए हैं, उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, और एक युवक उन्हीं के गांव का बाहर खड़ा हुआ है, वो उन्हें देख रहा है। राजा ने उससे पूछा, तुम इसका सवाल का जवाब क्यों नहीं निकाल दे, इसका सवाल का जवाब निकालो। तो उसने राजा को जवाब दिया कि मैं इन 4 गणितज्ञों को देख रहा हूँ, जब ये सवाल का जवाब निकाल देंगे तो हो सकता है ये इसका राजमहल का उत्तराधिकारी बन जाए, इनको गिफ्ट मिल जाए, और जब ये नहीं निकाल पाएंगे तब मैं एक बार कोशिश करूंगा। राजा उसका जवाब सुनकर वापस चले गए। सुबह से शाम हो गई, पर उन गणितज्ञों से उसका सवाल का जवाब नहीं निकला। शाम को जब उन्होंने हार मान ली कि भैया हम तो अपने गांव चले, हमसे सवाल का जवाब नहीं निकल रहा, उस समय शाम होते होते राजा भी वहां पहुंच गए। तब उस युवक ने क्या किया, जो उन्हें देख रहा था वो वहां पर गया और उसने दरवाजे पर धक्का दे दिया। धक्का देते ही वो दरवाजा खुल गया। उन गणितज्ञों ने पूछा, भैया आपने क्या ऐसा कर दिया ये जो दरवाजा खुल गया? उस युवक ने बोला कि मुझे लगता कि इस सवाल का कोई जवाब है, ना तो ये कोई सवाल है ना ही इसका कोई जवाब है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा धक्का मारना था और ये खुल जाना था, और मैंने ये कर दिया। राजा ने उसकी बात सुनी और उस युवक को महल भी दे दिया और उसका उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। तो दोस्तों, इस मोटिवेशन स्टोरी से हम यही सीखते हैं कि हम कभी कभी इस सिचुएशन को इतना कठिन मान लेते हैं कि हमें लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं।
हम उसको उस परेशानी को इतना खड़ा कर देते हैं, उसमें इतना टाइम लगा देते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है। जब उसका सॉल्यूशन निकल जाता है तब हमें पछतावा होता है कि यार इसका तो बहुत आसानी से निकलना था सॉल्यूशन, और हमने इसमें इतना टाइम लगा दिया और हमारा जो टाइम खर्च हुआ, पैसा खर्च हुआ, तब हमें बाद में पछतावा होता है। और कई लोगों को वो भी नहीं होता, कई लोग इतने ढीठ होते हैं उन्हें वो पछतावा भी नहीं होता। ये जो हमारी जिंदगी है ना, इसमें परेशानी आती रहती है, बट हमें सोचना चाहिए कि लाइफ में अगर परेशानी आई तो इसका सॉल्यूशन भी है। कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो सके, बट निकालने वाला होना चाहिए। अगर हम किसी परेशानी का सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो जरूर निकलेगा, बट हमारे अंदर चाह होनी चाहिए, तभी हम उसको हल कर सकते हैं, वरना वो परेशानी भी ऐसी खड़ी रहेगी और हम भी ऐसे परेशान होते रहेंगे। इसका कोई सॉल्यूशन तभी है जब हम इसको निकालें। इसलिए दोस्तों, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से हार ना माने, पहले उसको देखें, समझें, हो सकता है उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल जाए। इसलिए लाइफ में जब भी आपकी कोई परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसका सॉल्यूशन देखें, उसको समझें, तभी कोई डिसीजन लें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।